आइए बच्चों, तो आज हम करेंगे अपनी कक्षा 8 के व्याकरण के पाठ 32 को। आज का हमारा विषय है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद एक छोटी रचना को कहा जाता है, यानी कि निबंध जो हम लिखते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, उसका जो संक्षिप्त, उसका जो छोटा रूप होता है, उसे हम अनुच्छेद या पैराग्राफ कहते हैं। इसमें किसी विषय को सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है और निजी विचारों को मूर्त रूप दिया जाता है, परंतु घटनाओं का आकलन उसमें नहीं होता। क्योंकि अगर आप घटनाओं के बारे में लिखेंगे तो आपका जो अनुच्छेद है वो बड़ा हो जाएगा, और जबकि अनुच्छेद छोटा होता है तो हमें उसमें सिर्फ जो विषय, जिस विषय पर हम लिख रहे हैं, उसी पर ध्यान केंद्रित करना होता है और उसी के बारे में लिखना होता है। अपने विचारों को हमें बहुत ही कम उसमें लिखना होता है। जब मुझे पहली बार चाय बनानी पड़ी, अनुच्छेद में उसी तात्कालिक घटना का वर्णन किया जाएगा। अगली पिछली घटनाओं के विवरण की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो जो उस समय हुआ वही आप लिखोगे, आगे पीछे का नहीं लिखोगे, नहीं तो आपका अनुच्छेद बड़ा हो जाएगा। निबंध में विचार श्रृंखला होती है, उसमें मुख्य घटनाओं व प्रसंगों को भी लिखा जाता है। निबंध अगर आप लिख रहे हो तो उसमें आप उससे जुड़ी आगे पीछे की घटनाओं को लिख सकते हो, क्योंकि उसमें कोई सीमा नहीं होती है। वो आपका बड़ा हो सकता है, उसमें आपकी वाक्य जो हैं वो पढ़ सकते हैं। इस अभिव्यक्ति में छात्रों को साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। उसमें प्रचलित जनप्रिय शब्दों का समावेश हो सकेगा। वे शब्द अंग्रेज़ी, उर्दू आदि भाषाओं के हो सकते हैं। उनकी हिंदी में अनुदित रूप लिखना हास्यास्पद लगेगा। उदाहरण के लिए, आइसक्रीम को ठंडा जमा हुआ दूध लिखना और नूडल्स को लंबी भुजिया लिखना उपयुक्त नहीं होगा। विदेशी भाषा के शब्दों का हिंदीकरण करते समय यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि उनका अनुवाद मजाकिया ना बने। छात्रों को हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, किंतु दुरूह यानी कि गूढ़ और क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। मतलब सिंपल जो है, सरल शब्दों का आपको प्रयोग करना है, जो सबकी समझ में आसानी से आ जाए। जहाँ तक बने, प्रचलित शब्दों का प्रयोग अधिक व्यावसायिक होगा। जो प्रचलित होते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग हम आम बोलचाल की भाषा में अधिक करते हैं, उन शब्दों का प्रयोग हमें अनुच्छेद लेखन में करना चाहिए। जैसे बजट के लिए आय व्यय लिखना उचित नहीं होगा, उसके लिए बजट ही सही रहेगा। आय व्यय से वो किसी को समझ में नहीं आएगा। अगर आप बजट लिखते हो तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद लेखन में शुरू से अंत तक एक ही पैराग्राफ होना चाहिए। कभी कभी दो भी हो सकते हैं, लेकिन सार एक ही होना चाहिए। शब्द संख्या को लेकर कुछ मतभेद है। आदर्श शब्द संख्या 150 से 200 शब्दों तक मानी गई है। मतलब आप 150 से 200 शब्दों तक का एक अनुच्छेद लिख सकते हैं, परंतु यह निर्विवादित है कि अनुच्छेद छोटा, सारगर्भित व विषय के अनुकूल होना चाहिए। यहाँ कुछ अनुच्छेदों को आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। छात्र उनके अनुसार अनुच्छेद लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो आज का हमारा अनुच्छेद है पराधीन सपनेहु सुख नाही। पराधीन मतलब पर, मतलब दूसरों के अधीन। तो सपने जो दूसरों के अधीन रहता है, यानी कि जो दूसरों का गुलाम होता है, उसे सपनेहु मतलब सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता। यानी कि जो व्यक्ति गुलाम होता है दूसरों का, उसे जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं होता। सुख प्राप्त करने के लिए आपको स्वतंत्र होना आवश्यक है। आज़ादी से बढ़कर कोई सुख और पराधीनता से बढ़कर कोई दुख नहीं है। पराधीनता मतलब गुलामी। पिंजरे में बंद पक्षी, रस्सी से बंधा पशु, कारावास में बंद व्यक्ति अपने अपने बंधन तोड़कर आज़ाद होना चाहते हैं। मानव बुद्धिजीवी है, उसमें दिमाग है, वह तो किसी प्रकार की परतंत्रता सहने में असमर्थ है। वो दूसरों के अधीन नहीं रह सकता, गुलाम नहीं रह सकता। इसी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए बच्चा बच्चा अपना सिर कटवाने को तैयार हो जाता है। भारत में हुए स्वतंत्रता संग्राम तथा उससे जुड़ी घटनाओं से स्वतंत्रता का महत्व स्पष्ट दृष्टिगत होता है, साफ पता चलता है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहनों ने हंसते हंसते अपने भाइयों को युद्ध क्षेत्र में भेजा, पत्नियों ने अपनी मांग का सिंदूर उजड़ने पर उफ तक न की, तथा माताओं ने अपने पुत्रों की कुर्बानी पर गर्व किया। देशभक्तों ने ऊंची ऊंची नौकरियां त्याग कर देश की स्वतंत्रता को जीवन का लक्ष्य बनाया। ऐसा है स्वतंत्रता का सुख। तो ये है हमारा आज का अनुच्छेद। ये आप लिखोगे अपनी कॉपी में और इसे याद भी करो।